माय डियर डियर स्टूडेंट्स, आज हम कन्वर्जन्स पर वीडियो बना रहे हैं। इसका फर्स्ट वॉल्यूम आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब देख लो। बट वो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। ओके। तो हमने 25 कन्वर्जन्स करी थी। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं 26 से। ओके। सो हियर इट इज। Benzaldehyde to benzophenone we have done. Now the conversion is, wait, let me share that page. Okay. So here is the conversion 26th. ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको पता चल गया होगा कि कन्वर्जन्स को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो ये लिखा होता है ना, जिसको कन्वर्ट करना होता है उसको एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखते हैं। राइट। दिस इज ब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है? हो सकता है किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपको ना आती हो, बट अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी स्ट्रक्चर्स लर्न हो जाएंगी। नाउ 1 फिनाइल इथेनॉल, इसको एक्सट्रीम राइट पे बनाना होता है। देखो इसको कैसे मतलब ड्रॉ करेंगे। पापा कौन है? इथेन। सो 2 कार्बन ड्रॉ कर दो। ओल, तो यहाँ पे ओल ओ एच लगा दो। जहां भी ओ एच लगा दोगे वहां कार्बन 1 बन जाएगा। तो 1 पर ही फिनाइल लगाना है। राइट, ये देखो। उसके बाद आपको एच लगाने होते हैं 3, बिकॉज वी हैव टू सेटिस्फाई 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन। 3 आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं तो 1 एच आएगा। राइट। अब आप देखो, ब्रोमो बेंजीन से हमने ये सब बनाना है। बेंजीन तो कॉमन रहेगा। अब ये वाला पोर्शन कैसे आएगा? एक बात और ध्यान देने वाली है, यहाँ पे एल्कोहल बन रहा है। और ये एल्कोहल कौन सा है? सेकेंडरी एल्कोहल है। अगर हमें सेकेंडरी एल्कोहल बनाना हो तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट को यूज कर सकते हैं, और साथ में एल्डिहाइड को, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आपको याद हो कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी एल्कोहल बनाता है, और किसी भी एल्डिहाइड के साथ अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड ये सेकेंडरी एल्कोहल बनाता है। तो ये सेकेंडरी एल्कोहल है, तो हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाले रास्ते से जा सकते हैं। तो आप क्या करो, पहले इसमें मैग्नीशियम डालो। मैग्नीशियम ब्रोमीन और बेंजीन के बीच में एंट्री कर जाएगा। अब आप सोच रहे होगे मैम ने ब्रोमीन यहां बनाया, अब यहां बना रही है। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बेंजीन के ऊपर एक ही ग्रुप लगाओ तो उसे कहीं भी लगाओ सेम रहता है बच्चों। सो दिस इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब हम इसमें क्या करेंगे? इथेनॉल डाल देंगे, CH3CHO, बिकॉज हमें पता है सेकेंडरी अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रीजेंट और एल्डिहाइड से बनता है। तो मैंने इथेनॉल ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 कार्बन और चाहिए थे, दैट्स वाई। सो इसके काम करने का तरीका क्या होता है? CHO का जो ये ना, इसको डबल बॉन्ड से दिखाओ, इस O को हटा दो यहाँ से। ओके। MgBr बहुत बेवफा है। ये बेंजीन को हमेशा अपने से दूर करके इधर भेजेगा और खुद O पे जाएगा। ये भी सोचने वाली बात है कि खुद O पे क्यों जाएगा। बिकॉज मैग्नीशियम मेटल है, और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव वाला बंदा ही तो पसंद आएगा, दैट्स वाई। सो अब ये हो गया CH3CH। जहां पर O था वहां पे MgBr आ जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये बेंजीन यहां आएगा। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, यही बनेगा जो आपको चाहिए। ठीक है। अब आप मन में सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा कन्वर्जन का? भाई नहीं पता चलेगा जब तक आपको सारी नेम रिएक्शंस और बाकी जितने कॉन्सेप्ट हैं लर्न नहीं होते, तब तक आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करें? कुछ नहीं, इस वीडियो को 2-3 बार देख लो, कन्वर्जन हो जाएंगी। वेरी सिंपल। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है, राइट। सो बेंजल्डिहाइड टू, पहले बेंजल्डिहाइड ड्रॉ करते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे। देन 3 फिनाइल प्रोपेनोल। राइट। सो यहाँ पे 3 फिनाइल प्रोपेनोल, प्रोपेन पापा है हमारा, 3 कार्बन बना दो। OH लगा दो। जहां पे OH लगाओगे वो 1 बन जाएगा, 2 और 3। यहां पर आपका है फिनाइल ग्रुप। राइट।
3 फिनाइल प्रोपेनोल। ओके, सो H लगा दो लास्ट में, 2H आएंगे, यहां पर भी 2 आएंगे और यहां पर भी 2H आएंगे, बिकॉज वी हैव टू सेटिस्फाई 4 valencies ऑफ कार्बन। 2 bonds are already produced by carbon, so 2 more are required. That's why I have put 2 hydrogen here. अब यहां से देखो और इसको देखो, हमें अल्कोहल बनाना है और साथ में 2 कार्बन एक्स्ट्रा भी हैं, राइट। अब इसमें मेंशन नहीं है कि प्रोपेन 1 ओल है कि 2 ओल है। अगर 2 ओल होता तो फिर वही बात है, सेकेंडरी अल्कोहल होता, हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना लेते और ये कर सकते थे। दूसरी बात, अब इसमें हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन देख सकते हैं। कैसे? क्योंकि 2 कार्बन और इंक्रीज हुए हुए हैं, राइट। तो इसमें आप एल्डोल कंडेंसेशन कर देते हैं हम लोग, प्लस CH3CHO। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इसका H हैंग होता हुआ दिखा रहा हूं, 3 में से 2 रह जाएंगे, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन को हैंग होता हुआ दिखाना है, और जो O है ना, इसको हटा के डबल बॉन्ड से दिखाओ यहाँ पे, राइट। सो अब करना क्या है, ये जो H है ना, ये चला जाएगा ऊपर, और ये आपका जो ये वाला ग्रुप है CH2, ये चला जाएगा यहाँ पे। दिस इज क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ये देखो, CH है, इसके ऊपर OH चला गया, राइट, और यहाँ पे CH2CHO आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें इसको अल्कोहल में बदलना है और इसको हाइड्रोजन में बदल देना, मीन्स इसकी रिडक्शन कर देनी है, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? हम पहले एसिड डालते ये वाला OH चला जाएगा, नेबर का हाइड्रोजन चला जाएगा, एंड यू विल गेट CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब इसमें आप NaBH4 डाल दो। NaBH4 क्या करता है, CHO को अल्कोहल में बदलता है और डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, दोनों काम एक साथ करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा प्रोडक्ट। थोड़ी डिफिकल्ट है, मैंने पहले ही बोला था, एल्डिहाइड कीटोन की जो कन्वर्जेंस है बड़ी मैच्योर है, तो मैच्योर है, बहुत नॉलेज चाहिए इसके लिए, राइट। बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, पहले हम बेंजोइक एसिड बनाएंगे, बेंजीन के ऊपर COH को बेंजोइक एसिड कहते हैं, मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल कौन होता है? बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप लगा दो, इसे बेंजाइल कहते हैं। नाउ बेंजाइल अल्कोहल है तो यहाँ पे OH लगा दो। ओके, मेटा पे नाइट्रो, मेटा होती है थर्ड पोजीशन जिसपे ये लगा हुआ है ना, ग्रुप 1 2 3, यहाँ पे नाइट्रो लगा दो, राइट। तो हमें करना क्या है, COH ग्रुप को अल्कोहल में रिड्यूस करना है और NO2 ग्रुप मेटा पे लाना है। आपको पता है COH ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है। आप इसमें नाइट्रेशन कर दो, HNO3 डालो कंसेंट्रेटेड, एंड along with small amount of sulfuric acid concentrated, this is a nitrating agent, so you will get nitro group at meta position. Now we have to reduce this COOH group. आपको पता है किसके साथ रिड्यूस होता है? लीला के साथ, आई मीन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करो, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एंड यू विल गेट दिस अल्कोहल हियर। ओके, नेक्स्ट इज इथेनॉल टू ब्यूटेन 1,3 डाइओल। ओके, इथेनॉल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ब्यूटेन 1,3 डाइओल, 1 2 3 4, 1 पर OH और 3 पर OH, रेस्ट H पुट कर देंगे हम लोग, यहां पर एक आएगा और यहां पे 3 आएंगे, राइट। डिड यू नोटिस वन थिंग कि 2 कार्बन इंक्रीज हो गए हैं? जब मैंने इथेनॉल नहीं बनाया, शायद वो बना दिया, इथेनॉल बना दिया, ये इथेनॉल है। ओके, इथेनॉल से हमें बनाना है ये कंपाउंड। जब 2 कार्बन की डबलिंग हो रही हो, साथ में एल्डिहाइड कीटोन की भी बात चल रही हो, तो समझ जाना एल्डोल कंडेंसेशन होगी, क्योंकि सीधा एल्डोल कंडेंसेशन में 2 मतलब डबल हो जाते हैं। चलो ट्राई करते हैं अब हम। ये इथेनॉल है, सबसे पहले इसको इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे, इसकी रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन किससे करते हैं? NaBH4 से कर दो, या हाइड्रोजन और लिथियम से कर दो, किसी से भी कर दो, CH3CHO बन जाएगा। अब इसकी एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, डाइल्यूट बेस डालेंगे या वीक बेस डालेंगे, इसकी डबलिंग हो जाएगी। देखो डबलिंग का तरीका मैं यहाँ लिख रही हूँ। आपको करना क्या होता है, जब भी एल्डोल कंडेंसेशन करनी होती है,
यहां लिख रही हूं मैं, ठीक है। वन मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड ओ शो करते हैं। सेम ये मॉलिक्यूल दोबारा से लिखो, बट दिस टाइम यू हैव टू शो अल्फा हाइड्रोजन हैंड। इसको हैंग कर दो अल्फा हाइड्रोजन को। दिस विल गो टू ऑक्सीजन एंड दिस विल गो टू दिस कार्बन। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा। इसी को बना रही हूं मैं, CH3CHOH, और यहां पे आ जाएगा CH2CHO। राइट, अब करना क्या है, कुछ नहीं, खाली इसको OH में बदलना है, बस इसकी रिडक्शन कर दो। एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं, अल्कोहल मिलता है, कैटालिटिक रिडक्शन कर दो, हाइड्रोजन और प्लाटिनम डाल दो, यू विल गेट दिस वाला अल्कोहल। सो कितना आसान था ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, मैंने पहले ही बोला था, हेलो एल्केन्स की चैप्टर की और एल्डिहाइड की टोन की थोड़ी मैच्योर सी कन्वर्जेंस है, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ओके, सो ये आप इसको पॉज करो, कॉपी पेन लो और खुद से लिखो। स्क्रीनशॉट कितने लोगे, लिख लो। ओके, ये भी वैसी है, देखो। आपने नोटिस किया, इथेनॉल से ब्यूट टू इन अल मीन्स डबलिंग हो रही है ना, तो एल्डोल कंडेंसेशन ही जाएगी। इथेनॉल को पहले हम इथेनॉल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन इज शोन बाय द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, नॉट बाय अल्कोहल्स। सो इथेनॉल है, इसकी रिडक्शन करेंगे, NaBH4 या हाइड्रोजन लिथियम के साथ कर दो, द सेम थिंग, यू विल गेट CH3CHO। बस इसकी एल्डोल कंडेंसेशन करो। अभी समझाई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3CHOH CH2CHO। अभी समझाया ना मैंने कि टू molecules should be written in such a way, one molecule is showing its double bond O and another molecule will show its alpha hydrogen to be hanged, and we have to combine these two, right? अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, एसिड डाल के हीट करना है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगा, OH यहां से निकलेगा, H यहां से, और इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, बन गया हमारा ब्यूट टू इन अल, ब्यूट 1 2 3 4, ब्यूट टू इन वन अल। ओके, नेक्स्ट इज इथेनॉल टू ब्यूट टू इन ओइक एसिड, सेम टू सेम, बस कहता है कि इसका ओ बना, देखो इथेनॉल सेम है, ये सेम है, यहां तक तो आप सेम चलोगे, बिल्कुल सेम। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन कर देनी है, और ऑक्सीडेशन किससे करते हैं हम लोग, KMnO4, एल्कोहलिक KMnO4 से करेंगे, तो आपको मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और COOH। ठीक है, हॉट नहीं लेना है, कोल्ड लेना है, हॉट लेंगे तो वो डबल बॉन्ड को भी खत्म कर देगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड टू यूरोट्रोपिन। नाउ दिस इज अ चैलेंज फॉर यू, यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन। ओके, आई नो यू डोंट नो। Formaldehyde is HCHO and eurotropin is hexamethylene tetraamine N4। देखो यहाँ पे CH2 तो हमने ले लिया, इसके आगे 6 लगा दो, बिकॉज वी वांट 6 CH2 ग्रुप। N4 चाहिए, तो नाइट्रोजन वाला कौन सा कंपाउंड है, अमोनिया, एंड दीज आर टू बी टेकन इन 4 इन नंबर बिकॉज वी वांट ओनली 4 नाइट्रोजन, राइट। फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया को ट्रीट कर दो, यू विल गेट यूरोट्रोपिन। लेट मी टेल यू वन इट्स यूज ऑल्सो, इट इज यूज्ड एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक, यूरिनरी एंटीसेप्टिक। Let me give you one more information. If it is treated with HNO3 concentrated, we will get RDX. RDX कौन सा, एक्सप्लोसिव, जो एक्सप्लोसिव होता है उसे RDX कहते हैं, ठीक है। दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब एक चीज और भी याद आ रही है मुझे, देखो, फॉर्मेल्डिहाइड का ना 40% सॉल्यूशन बना लो, बना लिया, उसको हम फॉर्मालिन कहते हैं। अगर आप अपनी बायोलैब में गए हो, तो बड़ी बड़ी बॉटल्स में सॉल्यूशन होता है, बीच में फिशेस या कुछ भी स्पेसिमेंस रखे होते हैं डेड, तो वो ये यही होता है फॉर्मेलिन। इट इज यूज टू स्टोर द बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस इन बायोलैब, वहां यूज करते हैं हम लोग, बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी। ओके, सो दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, मैं बार बार कह रही हूं कि लिख लो साथ साथ, स्क्रीनशॉट मत लो बार बार, पॉज करो वीडियो को और लिख लो। For student, this is a very difficult portion. Next is benzyl chloride. Right now, I've told you what is benzyl group. Benzene with CH2 group is known as benzyl.
Chloride is written, so we have to put Cl here. 2 benzaldehyde. Benzaldehyde, CHO. इसको देख के एकदम से याद आता है यार, टॉलवीन से बन जाता है ये टॉलवीन से बन जाएगा। तो इसका टॉलविन बनाने के लिए Cl को हटा के H लाना पड़ेगा। आपको पता है इसकी रिडक्शन किससे होती है? जिंक और HCl डाल दो। अगर हम जिंक के ऊपर HCl डालते तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो इसकी रिडक्शन करती है। सो Cl हट जाएगा और आपको मिल जाएगा CH3 ग्रुप। टॉलवीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका है इटार्ड रिएक्शन। It takes place in two steps. In one step, we are adding CrO2Cl2. We call it chromyl chloride, followed by its hydrolysis in acidified water. So you will get toluene to benzaldehyde. Next is ethyne to ethanol. CH triple bond CH. इस रिएक्शन को हम हाइड्रेशन ऑफ इथाइन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को हम कुचरोव्स रिएक्शन भी कहते हैं। कुचरोव्स रिएक्शन। और पेपर में अगर आए व्हाट डू यू मीन बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, तो ये उसको भी रिप्रेजेंट करती है। ये इथाइन है, 2 कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड। वी विल ऐड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एक चुटकी सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक चुटकी HgSO4। वैसे सल्फ्यूरिक एसिड चुटकी तो नहीं है, 40% है, ये 4% है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, भाई आपने मरकरी क्यों डाला इसमें? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, किसी को अपने ऊपर अटैक नहीं करने देगा। वाई? बिकॉज इसमें 2 पाई बॉन्ड्स है और दोनों स्फेरिकली सिमेट्रिकल हो जाते हैं, ऐसे घूम रहे हैं, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है रिएक्शन करने का। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने मरकरी डाला। हमेशा एल्काइंस की रिएक्शन में हैवी मेटल ऐड किया जाता है, क्यों? क्योंकि अब ये मरकरी इसके ट्रिपल बॉन्ड को डिस्ट्रैक्ट करेगा, आजा मेरे पास, खींचेगा। जैसे ही खींचेगा वाटर ऊपर से अटैक कर देगा। जब वाटर अटैक करेगा तो एक कार्बन के पास OH जाएगा और एक कार्बन के पास H जाएगा और ट्रिपल का हो जाएगा डबल बॉन्ड। बिकॉज दो चीजें ऐड हो रही हैं तो एक बॉन्ड तो टूटेगा। नाउ ऑक्सीजन बोलेगा भाई मेरे होते हुए तुम दोनों के पास डबल बॉन्ड कैसे है? मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मेरे पास होना चाहिए। तो ये क्या करेगा? H को भगा देगा, चल यहाँ यहाँ से चला जा। ये जब यहाँ जाएगा तो ये बॉन्ड ले लेगा और जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड था वो यहाँ आ जाएगा एंड यू विल गेट। देखा कितनी जलन हो रही है ऑक्सीजन को? ये देखो H एक पहले से था, एक और आ गया, यानी कि CH3 बन जाएगा। करेक्ट तरीका होता है यहाँ से बॉन्ड बनाएगा और हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। सो CH3CHO इथेनॉल बन जाएगा एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज टॉटोमेराइजेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज हाइड्रोजन 1,3 शिफ्ट, यानी कि हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होता है तीसरे कार्बन पर। नॉट ये पहला हो गया बंदा, ये दूसरा बंदा हो गया, ये तीसरा हो गया, तीसरे एटम पर जाके शिफ्ट होता है। इसे 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट भी कहते हैं। वैसे हाइड्राइड तो नहीं है, नेगेटिव चाहे तो उसको दिया नहीं उसने, है ना, हाइड्रोजन शिफ्ट आप बोल सकते हो। ओके, दोबारा से देखो, इथाइन में इथेनॉल जब हम ऐड, ओ टेम्परेचर इज फॉरगॉटन एंड द टेम्परेचर टेकन इज 333 केल्विन। So this is another additional information. Kucherov's reaction. This is the Kucherov reaction. Convert ethyne to ethanol. Kucherov reaction. What do you mean by the hydration of alkyne? Kucherov reaction. भाई मरकरी क्यों डाला? Because ट्रिपल बॉन्ड उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता जितना डबल बॉन्ड होता है। 2 पाई बॉन्ड स्पेरिकली सिमेट्रिकल हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, दैट्स वाई। उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वी हैव टू यूज सम हैवी मेटल इन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। नेक्स्ट, बेंजीन बना दिया, सबको पता है ये तो। मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। नाउ दिस इज द चैलेंज फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन मैं लिख रही हूं पर दिमाग लगाओ क्या होगा, सोचो सोचो, शाबाश। तब तक मैं ड्रॉ करती हूं। इसे बोलते हैं एसिटोफिनोन। मैं इसका IUPAC नेम भी बता देती हूँ। इसका IUPAC नेम है 1 फिनाइल इथेनोन। राइट, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये और बेंजोफिनोन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमें मेटा नाइट्रो, ओ नाइट्रो तो लगाया ही नहीं हमने, मेटा पे नाइट्रो लगा दो भाई, लगा दिया, ठीक है।
अब हम क्या करें? याद करो, एसिटोफिनोन तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। यस। तो सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर दो भाई। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। व्हाट इज दिस? CH3COCl प्लस AlCl3 ले लो, एनहाइड्रस। और ये Cl को भगा के ले जाएगा क्योंकि इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो C पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बेंजीन पे अटैक बोल देगा, एंड यू विल गेट COCH3। ठीक है। फिर इसकी नाइट्रेशन कर दो, यानी कि HNO3 कंसंट्रेटेड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। राइट। तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा पे आ जाएगा। थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देती हूँ, ये ना ओ ए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है। आपको क्लियर होना चाहिए, दिस दिस ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन एज लाइक दिस। ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके। एग्जामिनर का कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ सकता है वो। इथाइल सायानाइड टू इथेनोइक एसिड। once again challenges that इथाइल सायानाइड होता है CH3CH2, ये तो गया इथाइल। Cl हो गया सायानाइड। हमसे कहा गया इथेन ओइक एसिड बनाओ। दिस इज CH3COOH, इथेनोइक एसिड। देखो एक कार्बन कम है। याद करो, ये रिएक्शन मुझे तो उसके जैसी लग रही है, एमीन्स वाले चैप्टर जैसे। आपको जब भी एक कार्बन कम करना हो तो हम क्या करते हैं? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो सबसे पहले इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। ये CN जो है ना COH में बदल जाएगा। अगर प्रोपेनोइक एसिड लिखा होता फिर तो वन स्टेप की रिएक्शन थी। अब इसमें अमोनिया डाल के हीट कर दो, तो ये वाला ग्रुप CONH2 में बदल जाएगा। हॉफमैन डिग्रेडेशन कर दो, यानी कि ब्रोमीन और CCl4 डाल दो, ये CO भाई सब यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा दिस। अब इसको OH में बदलने के लिए पहले हम डालेंगे HNO2। HNO2 डालेंगे तो यहाँ पर NH2 का ना OH बन जाएगा। फिर आप उसमें डाल दो KMnO4, तो OH का एसिड बन जाएगा। ठीक है। ये करना है आपको। ओके। ऐसी रिएक्शंस हमने बहुत करी हैं पीछे। इसको पॉज करके लिखो। हाँ, ये भी उससे रिलेटेड ही है, एसिटिक एसिड से आराम से हो जाएंगी, नो प्रॉब्लम। वेल, एसिटिक एसिड, एसिटिक वर्ड रिप्रेजेंट्स टू कार्बन्स। सो CH3COH एसिटिक एसिड। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। 6 to 8% एसिटिक एसिड को ही विनेगर कहते हैं, सिरका जो आप खाते हैं उसके साथ, नूडल्स के साथ, है ना। विनेगर में वो जो स्पाइसी बनाना हो तो बीच में हम ग्रीन चिलीज डाल देते हैं। मीथेन में कन्वर्ट करना है तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना। ये तो डी डी कार्बोक्सिलेशन है। इसमें NaOH डाल दो। पहले हम NaOH डाल के CH3CONA बनाएंगे, फिर हम इसमें डालेंगे NaOH प्लस काओ, यानी कि सोडा लाइम, और ये CO2 भैया उड़ जाएंगे Na2CO3 बन के, और ये मिल जाएगा। ठीक है। आप चाहते तो इसमें भी डाल सकते थे डायरेक्ट ये सोडा लाइम। इसमें होता क्या है, NaOH फालतू लेना पड़ता है क्योंकि पहले यही बनता है बीच में CH3CONA। ओके। इसे हम सोडा लाइम कहते हैं। बस इसको हीट कर दो, यू विल गेट दिस, एंड दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। वाई? DE stands for भगा दो बार, removal. Carboxy stands for CO2. Ation stands for process. A process in which carbon dioxide is removed. Benzoic acid to benzaldehyde. Benzoic acid to benzaldehyde. देखा जाए तो रिडक्शन ही तो करी पड़ी है इसकी, है ना। आप इसकी रिडक्शन कर दो, लेकिन रिडक्शन से पहले ना आप इसमें पहले PCl5 या PCl3 डाल के ना COCl बना लो। इजी रहेगा, डायरेक्ट होगी नहीं रिडक्शन। और इसमें रोजेनमंड रिडक्शन कर दो, यानी कि हाइड्रोजन, पैलेडियम, BaSO4, सल्फर एंड xylene। सल्फर की जगह क्विनोलिन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये Cl हट जाएगा, H आ जाएगा, पार्शियल रिडक्शन विल हैपन। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड।
इथाइल क्लोराइड इसे बोलते हैं, ये इथाइल है, ये क्लोराइड है। प्रोपेन बोले तो 3 कार्बन, 1 2 3, तीसरे पे COH लगा हुआ है, इस पे 2 H आएंगे, इस पे 3 आएंगे। देखो एक कार्बन इंक्रीज किया है। वेन एवर यू वॉन्ट टू इंक्रीज 1 कार्बन, जस्ट थिंक ऑफ साइनाइड। सो KCN डाल दो एल्कोहलिक, and you will get CH3, CH2CN. And you do its hydrolysis in acidified water, CN will be group converted to the COH group, और नाइट्रोजन भैया NH3 बना के पानी में पड़ा रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज क्लोरोबेंजीन टू फिनोल। क्लोरोबेंजीन बनाओ पहले तो, देन यू हैव टू ड्रॉ फिनोल, राइट। दिस इज डोज प्रोसेस। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव बिकॉज ये रेजोनेंस के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें ना NaOH डालेंगे कंसेंट्रेटेड, 623 केल्विन और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो Cl अब तो हट जाएगा भाई, यू विल गेट ONA, देन ऑन हाइड्रोलिसिस Na भैया भी भाग जाएंगे, and you will get phenol, and this phenomenon is known as, process is known as dose process। नेम रिएक्शन होगी आपकी एक और। ओके, नेक्स्ट इज क्यूमीन टू फिनोल। अब क्यूमीन आपके लिए चैलेंज है भाई, क्यूमीन क्या होता है, लो बना देते हैं क्यूमीन आपका। इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये वाला आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं, दिस इज क्यूमीन। इसको ब्रैकेट में लिखो, 2 प्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। 2 प्रोपाइल हमको ब्रैकेट में लिखना है, क्यों, ये इंडिकेट करता है कि प्रोपाइल के दूसरे कार्बन पर बेंजीन अटैच्ड है, ठीक है। बाहर लिखोगे तो बेंजीन का दूसरा कार्बन आ जाएगा, वो तो है ही नहीं। ओके, इसको एयर में आप हीट कर दो, O2 की, ऑफकोर्स O2 की प्रेजेंस में। एंड ये जो CH है ना, देखो बड़े प्रैक्टिकल तरीके से सोचो, रट्टा मारने का तरीका देखो। यहाँ पे CH था ना, OOH कर दो, ये परऑक्सो लिंकेज आ जाएगा, क्यूमीन परऑक्साइड कहते हैं इसको। ओ ना सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो ना तो परऑक्सो लिंकेज कहते हैं। 2 ऑक्सीजन एंट्री मार के आप इसकी हाइड्रोलिसिस करो एसिडिफाइड वाटर से, इस OH को बेंजीन पे चिपका दो, बाकी इसको ऐसे ही बाहर निकाल दो। कितनी आसानी से याद हो गई रिएक्शन, सिर्फ आपको क्यूमीन पता होना चाहिए बस। ये देखो, ये वाले OH को यहाँ छोड़ो जो मैंने बोला था, और उसको ऐसा बाहर निकाल लो जैसे का जैसे पड़ा हुआ है। ये देखो, इसको एसीटोन कहते हैं, वेरी सिंपल, राइट। ओके, नेक्स्ट इज प्रोपेन टू ओल। प्रोपीन डबल बॉन्ड और 3 कार्बन, टू प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन बोले तो 3 कार्बन, 2 पे ओल है, OH है, उसके बाद H की सेटिंग कर लो, ठीक है। OH यहाँ है, ये तो सिंपल रिएक्शन है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वाटर डाल दो, डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ बोलते हैं। जो H है वो यहाँ जाएगा, OH है वो यहाँ जाएगा। नेक्स्ट है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल एल्कोहल। लो जी, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, और हमको बनाना है बेंजाइल एल्कोहल, CH2OH। बस एक्वस KOH डाल दो, एक्वस KOH, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा और अपनी नॉलेज बढ़ा लेते हैं हम लोग, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इथाइल C2H5, मैग्नीशियम Mg, chloride Cl. This is also known as organometallic compound because here metal is connected to carbon. Organo stands for carbon, metallic stands for magnesium. This is also known as organometallic compound. एडिशनल इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है कंपाउंड।
नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट टू प्रोपेन, मीन्स 3 कार्बन 1 ओल का मतलब पहले पे OH। मैंने अभी अभी बताया कि जब भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हमको प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, तो प्लस HCHO ले लो। मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा, जल्दी समझ में आएगा। मैग्नीशियम भैया क्लोरीन को लेके चलते बनेंगे, आ जा भैया मुंह पे चलते हैं। और C2H5 इस कारण पे जाएगा, एंड यू विल गेट यहाँ पे OMgCl। H पहले से था, ऊपर की बजाय यही लगा देती हूँ क्या, C2H5। बस आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। ये देखो C2H5 यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, फिर CH2OH, ये रहा CH2OH। आप H की सेटिंग कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मीथाइल CH3, मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमें बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। पहले प्रोपेन पापा है, 3 कार्बन बनाएंगे, इसके सेकंड कार्बन पर OH और सेकंड पर ही कहता है मिथाइल लगा दो। बातों बातों में उसने हमें बता दिया ये टर्शरी अल्कोहल है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से वेनेवर वी वांट टू प्रिपेयर टर्शरी अल्कोहल ना, वी हैव टू टेक कीटोन। अब यहाँ पे कीटोन कौन सा लेंगे, 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन ही तो बढ़ाए हुए हैं इन्होंने, सो वी विल टेक प्रोपेनोन या एसीटोन। CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये नेल पॉलिश रिमूवर भी होता है, एसीटोन प्रोपेनोन दोनों नाम है इसके। वही सेम पैटर्न भैया, हम चलें ऑक्सीजन पे, तुम जाओ कार्बन पे, तो ये हो जाएगा CH3C, और यहाँ पे OH आएगा, और यहाँ पर आएगा CH3, और यहाँ पहले से लगा हुआ था। बस इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, OH नहीं सॉरी OMgBr, ये आएगा ना। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे MgBr भैया हट जाएंगे और OH आ जाएगा, मीन्स वो तो पहले से था, H आ जाएगा। जो मैग्नीशियम भैया हटेंगे वो क्या बनेगा मैं बता देती हूँ। ये देखो Br से तो पहले कनेक्टेड था, वाटर का OH लेके भाग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूटेन 2 ओन, 1 2 3 4, 2 पे ओन। नाउ पुट H जितने चाहिए, और ब्यूटेन 2 ओन, 2 3 4, इसके सेकंड पे OH लगाना है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, कीटोन से OH, यानी कि हमें क्या करनी पड़ेगी इसकी रिडक्शन। जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं तो लीला करती है, या H2 निकल करता है, या फिर NaBH4 करता है, तो आप H2 निकल डाल दो, ठीक है। तो ये डालेंगे आप यहाँ पे, कीटोन से अल्कोहल बन जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। अब ये हमारा भैया प्राइमरी अल्कोहल है। हाउ, जिस कार्बन पर OH है दैट इज फर्दर कनेक्टेड टू 1 कार्बन ओनली, तो आपको बनाना है एल्डिहाइड, मींस इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। अब आपको PCC डालना पड़ेगा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बना देगा CH3CHO, ठीक है। और PCC की फुल फॉर्म है पिरिडीन, यानी कि C5H5N। क्लोरो बोले तो HCl, क्रोमेट बोले तो CrO3। It is a mixture of these three compounds and we call it PCC. It's a mild oxidizing agent. Mild बोले तो alcohol is converted to aldehyde only, not to acid further. ठीक है। देखो इसके साथ एक और क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। हमने अभी पढ़ा ना प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। बस यही फर्क है, ये इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया हमने, और इसमें हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, मींस पहले हम प्राइमरी अल्कोहल बना लेते हैं, इससे हमें बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली भाई वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, दैट इज KMnO4 एसिडिफाइड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के, बहुत खतरनाक है भाई। एल्डिहाइड पे इट विल नॉट स्टॉप,
इट विल फर्दर कन्वर्ट एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल का एसिड बनाना हो तो हम ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के साथ। कभी कभी एरो ऐसे भी लिखा होता है एरो के ऊपर, इसका मतलब ही स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट है सैलिसिलिक एसिड टू सेलोल। अब भाई ये तो तुम्हारे लिए टोटल चैलेंज हो गया। यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ सेलोल एज वेल एंड सैलिसिलिक एसिड। अब क्या करोगे? लगाओ दिमाग, कौन होता है सेलोल? मैं तब तक बना लेती हूँ। सैलिसिलिक एसिड होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये वन है क्योंकि जहां पे COH खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। सो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड और ये 2 हाइड्रोक्सी। ओके, इसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं।